रात के 1 बज रहे थे। शहर का शोर धीरे धीरे थम रहा था और सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा था। अगर आप कभी इतनी रात को काम के बाद अकेले घर लौटे हों तो आपको पता होगा कि वो वक्त कैसा होता है। एक अजीब सा खालीपन होता है जहां आपकी अपनी सोच और आवाज ही सबसे ज्यादा सुनाई देती है। ऐसे वक्त में एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कोई आपको देख रहा हो या आप किसी अनजानी चीज से घिरे हों। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था जगदीश ने। ये कहानी मुझे मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त प्रसाद ने सुनाई थी। प्रसाद ने मुझे बताया था कि जगदीश उनके ग्रुप का वो बंदा था जिसकी वो सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जगदीश फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो कोई स्टार नहीं था, पर उसके काम की एक अलग पहचान थी। उसका घर अंधेरी में था, जहां फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग रहते हैं। प्रसाद और उसके दोस्तों का एक ग्रुप था जिसमें 6 से 7 लड़के थे। उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी और सब जगदीश को बहुत मानते थे। इसकी वजह थी जगदीश का स्ट्रगल और उसकी कहानी। इनफैक्ट जब जगदीश ने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उसने सबसे पहला काम एज अ स्पॉट बॉय का किया था। स्पॉट बॉय मतलब वो लड़का जो सेट पर चाय पानी देता है, लाइटें एडजस्ट करता है और छोटे मोटे काम करता है। एक तरह से सबसे लोअर लेवल का काम। लेकिन जगदीश का कंट्रोल अपनी जिंदगी पर बहुत डायरेक्ट था। उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने प्रमोशन लिया। वो कैमरामैन का असिस्टेंट बन गया और फिर उसे प्रॉपर कैमरा हैंडल करने का मौका मिलने लगा। अगर कोई फिल्म शूट हो रही होती थी तो उसका छोटा मोटा चंक कई बार उसे शूट करने को मिल जाता था। वो बहुत मेहनती था और उसकी ये मेहनत एक दिन काम आई। एक बड़े डायरेक्टर ने उसे नोटिस किया और एक प्रोड्यूसर से रिकमेंड कर दिया। प्रोड्यूसर ने उसे बुलाया और कहा, जगदीश, मेरी एक लो बजट हॉरर फिल्म है, क्या तुम इसमें मेन कैमरामैन के तौर पर काम करोगे? जगदीश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत हाँ कर दिया। उसकी ये जर्नी उसके दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। प्रसाद और उसके दोस्त अक्सर जगदीश से मिलते तो फिल्म इंडस्ट्री की ही बातें करते। भाई बता, किस हीरोइन से मिला? कोई कॉमेडी कांड बता, कुछ तो पोल खोल। वो सब जगदीश की बातें सुनकर बहुत एक्साइटेड होते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जगदीश अपने दोस्तों से पिछले 2 साल से नहीं मिला था। मार्च 2010 में उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। अब का जगदीश पहले से बहुत डिफरेंट और मैच्योर्ड लग रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, यार, मुझे एक अच्छी मीडियम बजट की फिल्म मिल गई है। मैं उसकी पार्टी दे रहा हूं तुम सबको, क्योंकि मैं उसमें मेन कैमरामैन का काम कर रहा हूं। सारे दोस्त खुश हो गए और बोले, चलो अंधेरी के किसी क्लब में चलते हैं। पर जगदीश ने मना कर दिया। उसका मूड अलग था। उसने कहा, यार, क्लब में बहुत म्यूजिक होता है, हम लोग ठीक से बातचीत नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, कोई ओपन टेरेस वाली जगह पर चलते हैं जहां हम आराम से बैठकर बातें कर सकें। सारे दोस्त मान गए, पर जब वो जगदीश के साथ बैठे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। जगदीश के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। वो शांत था, खोया खोया सा था। प्रसाद और उसके दोस्तों ने उससे पूछा, भाई, बहुत ज्यादा चेंज लग रहे हो, लेटेस्ट शूटिंग में कुछ एक्सपीरियंस किया क्या? जगदीश ने एक गहरी सांस ली और उसने जो कहा उसे सुनकर सब शांत हो गए। तुम लोगों से शेयर करना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि पार्टी के थ्रू करता हूं और बातचीत भी करूंगा। इनफैक्ट जब से वो चीज मेरे साथ घटी है, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूं। दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, मतलब ऐसा क्या हो गया भाई? जगदीश ने अपनी कुर्सी पर खुद को सीधा किया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, जैसे उसने कई रातों से ठीक से नींद ना ली हो। वो बहुत बहुत ज्यादा डरावना था। अब जो मैं बता रहा हूं उसे उस मोमेंट में चलकर ध्यान से सुनो। इमेजिन करो कि तुम भी मेरे साथ वहां पर थे। जगदीश ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह एक फिल्म की शूटिंग से लौटा था। उसकी लेटेस्ट फिल्म की शूटिंग अंधेरी की चांदीवली में एक फेमस स्टूडियो में चल रही थी। पैकअप होते होते रात का तकरीबन 1 बज गया था। जगदीश स्टूडियो से बाहर निकला और देखा कि एक्टर्स और बाकी टेक्नीशियन
सब अपने अपने साधन से घर जा रहे थे। उसके डायरेक्टर ने तो वहीं पर रुकने का डिसाइड किया था, लेकिन जगदीश वहां नहीं रुक सकता था क्योंकि अंधेरी में उसके घर पर कुछ काम चल रहा था। इस वजह से वह पिछले कुछ दिनों से बोरीवली में एक रूम लेकर रह रहा था। रात का वक्त था और उसे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था जिससे वह रेलवे स्टेशन पहुंच सके। वह बस सोच ही रहा था कि क्या करे। तभी उसका एक असिस्टेंट अपनी कार लेकर आया और बोला, सर, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको स्टेशन छोड़ दूं। जगदीश के लिए ये एक परफेक्ट ऑफर था। उसने हाँ कर दिया और वे अंधेरी स्टेशन तक पहुंच गए। स्टेशन पहुंचकर वह ट्रेन का इंतजार करने लगा। आधी रात होने की वजह से स्टेशन काफी खाली था। यहां वहां इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। वह एक बेंच पर बैठ गया और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। जगदीश की आंखों में एक अजीब सा डर था जिसे देखकर उसके दोस्त भी थोड़े नर्वस हो गए थे। तभी अनाउंसमेंट हुई कि उसकी आखिरी लोकल ट्रेन आधे घंटे लेट है। वह थोड़ा टेंशन में आ गया क्योंकि वह और आधे घंटे तक वहां नहीं रुकना चाहता था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वह वहीं बैठा रहा। फिर ट्रेन आने की ठीक 10 मिनट पहले एक आदमी उसकी बाजू वाली बेंच पर आकर बैठ गया। वह गंजा था, सांवला और मोटा सा। जगदीश ने तिरछी नजर से उसे देखा, जैसा हम अक्सर अनजान जगहों में करते हैं। उसने देखा कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी और वह उसे ही घूर रहा था। उसका घूरना नॉर्मल नहीं था। वह ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गुस्से में हो या किसी नशे में हो। जगदीश थोड़ा घबरा गया और अपनी नजरें हटा ली। उससे कुछ बोला नहीं गया। उसने उसे इग्नोर कर दिया। वैसे जगदीश का नेचर बहुत मिलनसार है, वह बहुत टॉकेटिव है, लेकिन वो आदमी उसे इस तरीके से घूर रहा था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, वह आगे बढ़ा, लेकिन एक बार पलट कर देखा तो वो गंजा आदमी भी उसे घूरते हुए उसके पीछे पीछे उसी डब्बे में चढ़ गया। जैसे ही वह डब्बे में चढ़ा, उसने देखा कि यह पूरा डब्बा खाली है। आखिरी लोकल थी और यह डब्बा पूरी तरह से खाली था। अंधेरी से बोरीवली तक जाने वाली ये ट्रेन हर स्टेशन पर रुकने वाली थी। जगदीश एक सीट पर जाकर बैठ गया। वो आदमी उसके ठीक सामने आकर बैठ गया। अब वो अपनी लाल लाल आंखें लिए उसे घूरे जा रहा था। वह एक झलक उसे देखता, फिर बाहर देखता, और जब भी उसकी नजरें वापस उसकी तरफ जाती, वो उसे ही घूरता रहता। वह बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगा। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और मोबाइल में टाइम पास करने लगा, लेकिन फिर भी वो उसे महसूस हो रहा था। अगला स्टेशन आया, जोगेश्वरी। अंधेरी से जोगेश्वरी आने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगते हैं। जोगेश्वरी स्टेशन जैसे ही क्रॉस हुआ, वो आदमी अपनी सीट से खड़ा हुआ और डब्बे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। वह दरवाजे के पास एक डंडा पकड़े हुए था और जगदीश की तरफ मुंह करके खड़ा था। वह उसे घूर रहा था और ट्रेन चल रही थी। जगदीश ने सोचा, ये कैसा खड़ा है, इसको गिरना है क्या? ट्रेन काफी स्पीड में थी और रात में हवा का झोंका उसे हिलाने जैसा हो गया। जगदीश के मुंह से निकल गया, आराम से। अब गोरेगांव स्टेशन आने वाला था और ट्रेन थोड़ी स्लो हो गई थी। तभी वो आदमी अचानक चलती ट्रेन से नीचे छलांग मार देता है। जगदीश की तो हार्ट बीट रुक सी गई। वह घबरा गया, एकदम कंफ्यूज्ड हो गया। वह भागा दरवाजे की तरफ, ये सोचने लगा कि अगर वो जिंदा है तो वह चेन खींचकर उसकी मदद कर सकता है। जैसे ही वह गेट से बाहर झांका, जो देखा उसे देखकर उसका खून सूख गया। वो आदमी गिरा नहीं था, वह ट्रेन की रफ्तार से प्लेटफॉर्म के पास दौड़ रहा था। वो नजारा देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसका शरीर ऐसा सुन पड़ गया कि उसे लगा कि वह अभी गिर ही जाएगा। किस्मत से तभी स्टेशन आ गया। गोरेगांव स्टेशन आने से पहले ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न मारा, जगदीश थोड़ा सा रियलाइजेशन में आया। उसकी आंखों से वह भ्रम का नजारा हटा और सब कुछ नॉर्मल दिखाई देने लगा। इतने में ट्रेन रुक गई। लगभग 4-5 नॉर्मल से दिखने वाले लोग उसी डब्बे में चढ़े। उन्होंने देखा कि जगदीश बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पसीना पसीना था और उसकी हालत टाइट थी। एक आदमी ने उससे पूछा, भाई साहब क्या हो गया? जगदीश ने अपनी पूरी बात उस आदमी को बता दी कि उसने अभी अभी क्या देखा। उस आदमी ने कहा,
आपने तो अभी देखा, हम तो ना जाने कितनी बार देख चुके हैं। हम हमेशा अंधेरी से अपने बोरीवली तक जा रहे होते हैं और लगभग डेली हमने उसे चढ़ते हुए देखा है। वह अंधेरी से चढ़ता है और जोगेश्वरी से गोरेगांव के बीच में जब गोरेगांव स्टेशन आने वाला होता है वह कूद जाता है। हमने कई बार दूसरे यात्रियों से भी बातचीत की है तो सब लोगों को समझ में आता है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वह कोई भूत है। उस आदमी ने आगे बताया, वह एग्जैक्टली हर किसी को दिखाई नहीं देता, वो किसी किसी को दिखाई देता है। वह आपको भी दिखाई दिया और आपको भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश किया। जगदीश बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए ज्यादा बात नहीं कर पाया। उसका बोरीवली स्टेशन आ गया, वह उतरा, सीधे अपने कमरे में गया और सो गया। अगले दिन उसकी नाइट की शिफ्ट थी, नाइट की शूटिंग। तो वह शाम को ही बोरीवली से अपने अंधेरी के चांदीवली स्टूडियो के लिए निकल गया। स्टूडियो में पहुंचकर वह अपने डायरेक्टर से मिला। उसने डायरेक्टर को भी बताया कि पिछली रात उसके साथ क्या कुछ घटा। उसके डायरेक्टर ने कहा, 1 मिनट रुक भाई जगदीश, मैं तुझे एक फोटो दिखाता हूं। डायरेक्टर ने अपने मोबाइल में एक फोटो जगदीश को दिखाई। जगदीश उस फोटो को देखकर कांपने लगा। वह फोटो किसी और की नहीं थी, वह उसी गंजे से सांवले से आदमी की थी जो पिछली रात उसको ट्रेन में मिला था, जो भूत था। जगदीश के हाथ पैर पूरे कांपने लगे थे। तब डायरेक्टर ने पूछा, बताना यही था क्या? जगदीश ने कांपते हुए कहा, हाँ यही था सर। डायरेक्टर ने एक लंबी सांस ली और बोले, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। दरअसल यह अपने ही एक फिल्म की शूटिंग का स्पॉट बॉय था। मैं एक बड़ी फिल्म कर रहा था, वहां पर यह बहुत अच्छे से काम करता था। एक दिन रात के समय वह विरार में रहता था और ट्रेन से घर जा रहा था। पता नहीं क्यों वह गेट में खड़ा हुआ था। यार, बारिश का टाइम था। उसका पैर स्लिप हो गया और जोगेश्वरी से गोरेगांव के बीच में वह ट्रेन के नीचे गिर गया। ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिन बाद मेरी भी कोई शूटिंग थी विरार साइड में, तो मैं भी रात के समय आखिरी वाली ट्रेन से जा रहा था। लिटरली मैंने उसको चढ़ते हुए देखा था और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे तो कांटों तो खून नहीं वाली सिचुएशन हो गई थी। ट्रेन में कुछ लोग और चढ़े थे उस समय, तो मैंने उनसे बात किया था कि आपको कोई दिखा क्या यहाँ पर? तो उन लोगों ने बताया था कि वह दिखता है, उनको आज नहीं दिखा, इसलिए तुमको भी दिखा। मैंने तुमसे फोटो दिखा के पूछ लिया कि यही दिखा था क्या? मतलब कोई दुनिया माने या ना माने, आत्माओं का वास जरूर हो जाता है ऐसी जगहों पर जहां पर वह आखिरी सांसें लेते हैं, जहां पर लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो कई बार वहां पर भटकती हुई उनकी आत्मा कुछ लोगों को दिखाई दे जाती है। हालांकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन बस वो वहां पर रहती हैं और कई बार अपने होने का एहसास दूसरे लोगों को करा देती है। शायद हमारा वह स्पॉट बॉय जिसका नाम राजीव था, वो भी बस ऐसे ही वहां पर भटकता है और लोगों को दिखाई देता है। जगदीश ने अपनी कहानी खत्म की, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही लिंगरिंग डर साफ दिख रहा था। वह गहरी सांसें ले रहा था, जैसे अभी भी उस भयानक मंजर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसके दोस्त भी सन्न थे। कुछ पल के लिए तो वहां सन्नाटा छा गया। सब बस जगदीश के चेहरे को देखे जा रहे थे। प्रसाद ने धीरे से पूछा, तो क्या हुआ जगदीश? उसके बाद तुमने आखिरी लोकल से ट्रैवल किया। जगदीश ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, जिनमें थकान और दहशत दोनों थी। उसने बताया कि वो दिन था और आज का दिन है। उसने कभी भी रात की आखिरी लोकल से अकेले ट्रैवल नहीं किया। अगर कभी बहुत जरूरत पड़ी भी तो उसने हमेशा अपने साथ किसी न किसी को जरूर रखा, और अगर कोई दिखाई भी देता तो वह उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देखता ही नहीं था। वह कंप्लीटली इग्नोर करता था, जैसे वो वहां है ही नहीं। उसके मन में वो डर इतना गहरा बैठ गया था कि वह चाहकर भी उसे निकाल नहीं पा रहा था। जगदीश ने अपने दोस्तों से बात करते हुए कहा, यार, न जाने कितनी चीजें और होती हैं। फिल्म सिटी में भी बहुत घटनाएं हमारे जानकारों के साथ घटी हैं। आप खुद सोचो, जहां इतनी बड़ी बड़ी शूटिंग्स होती हैं, वहां भी कितनी अजीबोगरीब चीजें होती रहती होंगी। उसने बताया कि उसके कुछ जानकारों को फिल्म के सेट्स पर भी कई बार अजीब चीजें महसूस हुई हैं।
कभी कोई लाइट अपने आप हिलने लगती है, कभी किसी बंद कमरे से आवाज आती है, और कभी लगता है कि कोई पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखो तो कोई नहीं होता। यह सब सुनकर दोस्तों का डर और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। अब जगदीश ने कहानी सुनानी बंद कर दी थी। वह अपने दोस्तों से बात करते हुए बोल रहा था, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं कि ऐसी जगहों पर इतनी नेगेटिव एनर्जी आती कहां से है। वैसे क्या आपको फिल्म सिटी में घटी हुई कोई घटना की कहानी जाननी है? कोई फिल्म के सेट में किसी एक्टर के साथ क्या हुआ? क्या मैं एक सीरीज लेकर आऊं जिसमें मैं अलग अलग फेमस एक्टर्स के साथ घटी हुई कहानियों के बारे में आपको बताऊं? ऑब्वियसली भूतिया कहानी। यह कहते हुए उसने एक चिल्ड पानी की बोतल उठाई और घटाघट पी गया। उसके दोस्त भी अब खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस रात की बातचीत ने उनके मन में एक गहरा डर बिठा दिया था। अब हर कोई जब भी रात में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करेगा या किसी सुनसान जगह पर होगा तो वह एक बार जरूर उस गंजे आदमी के बारे में सोचेगा जो चलती ट्रेन की रफ्तार से दौड़ता था। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक याद बन गई थी जो दिमाग से आसानी से नहीं निकल सकती थी। जगदीश ने अपने दोस्तों को यह पूरी कहानी उस ओपन टेरेस कैफे में बैठे बैठे सुनाई थी। उसके दोस्त सुनकर घबरा गए थे। उन्होंने कहा, बताओ जगदीश, ऐसी ऐसी चीजें भी होती रहती हैं। जगदीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, और न जाने कितनी होती हैं। कहानी को अब यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों को।